एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम छोटकू राय था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता रमेश अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसे खुश देखना चाहते थे। कुछ दिनों बाद छोटकू राय का जन्मदिन आने वाला था। वह बड़े प्यार से अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन का निमंत्रण दे रहा था, लेकिन जब उसका जन्मदिन आया तब उसका एक भी दोस्त उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने या उससे मिलने नहीं आया। छोटकू राय बहुत उदास हो गया और बोला, दोस्तों, आज मेरे चैनल का जन्मदिन है और हमें पूरे 2 साल हो चुके हैं, तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। जब रमेश ने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो उनका दिल टूट गया। अगले ही दिन वे अपनी सारी मेहनत की कमाई लेकर बाजार गए और छोटकू राय के लिए एक नई बाइक खरीद लाए। जैसे ही छोटकू राय ने अपनी नई बाइक देखी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोज अपनी बाइक साफ करता, उसका ध्यान रखता और पूरे गाँव में उसी से घूमता था। धीरे धीरे वह बाइक उसकी सबसे प्यारी चीज बन गई। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक रमेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। छोटकू राय ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, इनकी जान बचानी है तो तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर छोटकू राय के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके मन में एक विचार आया। गांव के पास कबाड़ी बाबू की एक कबाड़ की दुकान थी। वे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उनके पुर्जे और लोहा बेचते थे। छोटकू राय बिना एक पल सोचे अपनी सबसे प्यारी बाइक लेकर कबाड़ी बाबू के पास पहुंच गया। कबाड़ी बाबू ने पूछा, बेटा, इतनी नई बाइक क्यों बेच रहे हो? छोटकू राय ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे अपने पापा की जान बचानी है। कबाड़ी बाबू ने बाइक के पैसे दे दिए। छोटकू राय सीधे अस्पताल गया और उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवा दिया। कुछ दिनों बाद रमेश पूरी तरह ठीक हो गए। जब छोटकू राय उन्हें टुकटुक से घर लेकर जा रहा था तब रमेश ने पूछा, बेटा, तुम्हारी बाइक कहाँ है? छोटकू राय मुस्कुराकर बोला, पापा, बस मरम्मत के लिए दी है। लेकिन रमेश समझ गए कि उनका बेटा उनसे सच छिपा रहा है। उस रात उन्होंने छोटकू राय को अकेले में छिपकर रोते हुए देख लिया। ये देखकर उनकी आंखें भर आईं। अगली सुबह उन्होंने गाँव वालों से पूछा, तब उन्हें कबाड़ी बाबू की दुकान के बारे में पता चला। शाम होते ही वे चुपचाप कबाड़ी बाबू के पास पहुंच गए। कबाड़ी बाबू उस बाइक को तोड़ने ही वाले थे कि रमेश ने उन्हें रोक दिया। रमेश ने भर आई आंखों से कहा, भाई, ये मेरे बेटे की बाइक है। मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी सबसे प्यारी चीज बेच दी। ये सुनकर कबाड़ी बाबू कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर वे मुस्कुराकर बोले, हम कबाड़ी वाले हैं, हमारा काम गाड़ियां तोड़ना है, किसी का दिल तोड़ना नहीं। जो बेटा अपने पिता के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग कर दे, उसका दिल मैं कभी नहीं तोड़ सका। ये बाइक वापस ले जाइए। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बाइक लेकर घर लौट आए। उस समय छोटकू राय घर के बाहर उदास बैठा था। वह धीरे से कह रहा था, काश मेरी बाइक वापस मिल जाती, मैं फिर से पूरे गाँव में घूमता। तभी अचानक उसके कानों में बाइक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने हैरानी से सिर उठाया। उसके सामने उसकी वही प्यारी बाइक खड़ी थी और उसके पास उसके पिता रमेश मुस्कुराते हुए खड़े थे। रमेश ने प्यार से कहा, बेटा, जब तू उदास रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह ले अपनी बाइक और हमेशा मुस्कुराता रह। यह देखते ही छोटकू राय की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। फिर वह अपनी बाइक पर बैठा और पूरे गांव का चक्कर लगाने लगा। गांव के लोग भी उसकी खुशी देकर मुस्कुराने लगे। और दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लव यू मॉम एंड डैड लिखना मत भूलिए। जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे